हेलो दोस्तों, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आप सब देख पा रहे हो कि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रेलवे एलपी 2024 की वैकेंसी के लिए जो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के अंदर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी चक्कर में अपन साइंस के जो भी टॉपिक है, साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो सीबीटी फर्स्ट है उसके अंदर बेस्ट है, उसके अंदर जनरल साइंस है। और सीबीटी सेकंड की बात करता हूँ तो वही चीज़ चेंज होकर क्या हो जाती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की जब भी अपन बात करते हैं तो उसके अंदर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन ऐड हो जाता है और साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, लेकिन न्यूमेरिकल का एलपी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस वीडियो के अंदर अगर अपन इस वीडियो के अंदर जिन जिन टॉपिकों के बारे में मैं जानकारी दे पा रहा हूँ, अगर उन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको साइंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीबीटी सेकंड के अंदर आपके 40 में से 35 मार्क की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के थंबनेल में जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि साइंस में बस ये टॉपिक पढ़ लो तो एलपी सिलेक्शन पक्का, तो वैसी ही बात है। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में लिख रखा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल टॉपिक और इसी के साथ साथ केमिस्ट्री के भी कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक मैंने बताए हैं। इस वीडियो में अपन बायोलॉजी की बात नहीं करेंगे। जैसे कि बायोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आते हैं अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, मतलब मानव के आकार के अंदर से। जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और भी सारे सिस्टम हो गए, उन्हीं से डिजीज हो गई, उन्हीं से सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ओनली न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में। तो देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की जब भी अपन बात करते हैं तो कुछ टॉपिक एलपी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे उनमें से एक टॉपिक है अपना वर्क, पावर और एनर्जी। इस टॉपिक से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जैसे पहला अपना टॉपिक है लेंस एंड मिरर, और इसके बाद लेंस और मिरर के से भी क्वेश्चन काफ़ी मात्रा के अंदर एलपी एग्जामिनेशन के अंदर पहले भी पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर कितने भी मॉडल सेट या मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, सबके अंदर इस टॉपिक से जरूर जरूर क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ अगला टॉपिक बात करें तो हीट एंड टेम्प बात करें तो जैसे लेटेंट हीट हो गई, ठीक है, स्पेसिफिक हीट डेंसिटी हो गई, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्क, पावर और एनर्जी की, तो वर्क, पावर और एनर्जी के अंदर जैसे अपना कार्य का हो गया, कार्य से जैसे डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा होता है, उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके साथ पावर, शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट है, ये सब आपको पता है। एनर्जी जैसे अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति के अंदर इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन तो आते हैं थ्योरेटिकल। जैसे सिंपल सी मैं आपको बताऊं कि किसी बॉल को अपन कितने डिग्री के एंगल पे फेंके तो जब वो अधिकतम दूरी तय करेगी, ठीक है, तो 45 डिग्रीज। ये आप आपका तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो भी आपको एलपी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़े होने जरूरी है। अगला टॉपिक की मैं बात करूँ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, सिंपल मशीन हो गया, सिंपल हार्मोनिक एंड लिफ्ट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एलपी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपना रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिजली की खपत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकालना आना चाहिए, ठीक है, आपको पावर निकालनी आनी चाहिए। और आगे बात करें तो वेक्टर एंड स्केलर है, ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी एंड डेसिमल हो गए, लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति। रेखीय गति के अंदर रेखीय गति, लीनियर मोशन वो टॉपिक है जिसमें अपने गति के चारों समीकरण आते हैं। आप सबको पता होगा गति के चारों समीकरण कौन से हैं, तो लीनियर मोशन से भी टॉपिक डेफिनेटली पूछे जाते हैं। साउंड एंड हीट हो गए, यूनिट एंड डायमेंशन, जैसा कि पहला ही अपना टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये टोटल अपने लगभग 15 टॉपिक के समथिंग है फिजिक्स के अंदर, जिनके न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जिसमें से भी इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो लेंस एंड मिरर, वर्क, पावर एंड एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और साथ साथ हीट, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिनसे तो डेफिनेटली आपकी शिफ्ट में कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड में अपन देखते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल तो अच्छे से आनी ही चाहिए। आपको पीरियोडिक टेबल तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, गैसेज लॉ हो गए, पीएच वैल्यू हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से भी हर शिफ्ट के अंदर एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ केमिकल इक्वेशन है जो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल टॉपिक और साथ साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल टॉपिक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इन्हीं सभी टॉपिकों के एक साथ नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मेरे पास इन सारे टॉपिकों के बेसिक से बहुत ही प्यारे अरेंज वे के अंदर तैयार किए हुए खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप कमेंट करके बताएं तो मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी बताएं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले टॉपिक कौन से हैं। और इन टॉपिकों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन धीरे धीरे इन सारे टॉपिकों को तैयार करेंगे। धन्यवाद।